रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो बड़ी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ख़बर यह है कि मारूफ कानूनदान नईम बुखारी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के खिलाड़ी बन चुके हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से नईम बुखारी को एक बड़े अहम ओहदे की, बड़ी अहम ज़िम्मेदारी की जो है वो ऑफ़र की गई, पेशकश की गई, जिसे नईम बुखारी की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया है और बाकायदा उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से नईम बुखारी को कौन सी अहम ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, इस पर आप नाज़रीन के साथ आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। और आप नाज़रीन को मालूम है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में जो सज़ाएँ सुनाई गई थी, उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ की अपीलों पर समाअत होनी है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। वीडियो के आखिर में कोरोना की जो तशवीशनाक सूरत हाल है उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से कोरोना की जो दूसरी वेव है हंसते बसते घरों को उजाड़ रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से मारूफ कानूनदान नईम बुखारी को कौन सी अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इससे पहले नईम बुखारी को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से अटॉर्नी जनरल फ़ॉर पाकिस्तान बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन नईम बुखारी ने इस ऑफ़र को जो है वो मशरूत तौर पर एक्सेप्ट किया था। नईम बुखारी साहब का मुतालबा ये था, उनकी जानिब से डिमांड ये रखी गई थी कि मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कहने पर अटॉर्नी जनरल फ़ॉर पाकिस्तान का ओहदा कबूल करूँगा, लेकिन मेरे लिए ये गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए कि मैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बनने के बाद किसी किस्म की कोई तनख्वाह नहीं लूँगा, झंडे वाली गाड़ी नहीं लूँगा, किसी किस्म की मरात मुझे नहीं चाहिए, ना फ़ोन की फ़ैसिलिटीज़ चाहिए। लेकिन नईम बुखारी साहब का मुतालबा ये था कि मुझे अटॉर्नी जनरल बनने के बाद बतौर वकील जो है वो प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाए। बहुत कोशिश की गई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, लेकिन जो शराइत रखी गई नईम बुखारी की जानिब से, नईम बुखारी अपनी इन शराइत से बिल्कुल पीछे नहीं हटे, क्योंकि जो कानून है, कानून के मुताबिक अगर कोई वकील अगर हुकूमत की जानिब से किसी को अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बनाया जाता है तो वो अटॉर्नी जनरल बनने के बाद बतौर वकील जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो बहुत कोशिश की गई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से नईम बुखारी को मनाने के हवाले से कि वो अटॉर्नी जनरल के तौर पर जो है वो अपना ओहदा संभालें, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की टीम का हिस्सा बने, एक खिलाड़ी की हैसियत से बतौर अटॉर्नी जनरल जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दें। लेकिन जो शराइत रखी गई वो किसी तरह से पूरी नहीं हो सकती थी, तो इसलिए नईम बुखारी की जानिब से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बनने का जो ओहदा है, वो जो मनसब था, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से नईम बुखारी साहब को PTV का चेयरमैन बना दिया गया है। सबसे पहले नईम बुखारी साहब को PTV का इंडिपेंडेंट जो है वो डायरेक्टर लगाया गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाने के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से, वफाकी काबीना की जानिब से नईम बुखारी को PTV का चेयरमैन लगाने की बाकायदा जो है वो मंजूरी दे दी गई है। आज वज़ारत इत्तलात की जानिब से नईम बुखारी साहब को PTV का चेयरमैन लगाने का बाकायदा जो नोटिफिकेशन है, जो ऑर्डर है, वो भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन ये बताया गया है कि नईम बुखारी जो है वो 3 साल तक PTV में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। इससे पहले वो रिज़ाइन कर सकते हैं, तो उनकी अपनी मर्ज़ी होगी, लेकिन उनके जो ओहदे का टेन्योर है वो 3 साल का होगा। 3 साल तक वो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन में बतौर चेयरमैन जो है वो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि नईम बुखारी की जानिब से चेयरमैन PTV का जो ओहदा एक्सेप्ट किया गया है, इसकी वो कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, लाखों में तनख्वाह होती है। इससे पहले 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जो चेयरमैन रह चुके हैं नवाज़ शरीफ के दौर में, साबिक़ दौर हुकूमत में, वो 15 से 25 लाख रुपए PTV से बतौर चेयरमैन जो है वो तनख्वाह लेते रहे हैं। लेकिन नईम बुखारी की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि वो ये ओहदे पर आने के बाद, इस ओहदे पर आने के बाद किसी किस्म की तनख्वाह नहीं लेंगे। झंडे वाली गाड़ी या जो भी PTV के बोर्ड की जानिब से, PTV पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन की जानिब से चेयरमैन को जिस किस्म की भी गाड़ी की सहूलत दी जाती है, वो गाड़ी की सहूलत भी नहीं लेंगे। किसी किस्म के पर्क्स उन्हें नहीं चाहिए होंगे, किसी किस्म का TA DA वो नहीं लेंगे। तो कोई भी सहूलत लेने से, ये ओहदा कबूल करने से पहले नईम बुखारी की जानिब से मुकम्मल तौर पर इनकार किया गया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात जो है बतौर चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सर अंजाम देंगे। लेकिन वकालत वो अपनी जारी रखेंगे। वकालत के हवाले से खसूसी तौर पर वफाकी हुकूमत को ये कह दिया गया था कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, अगर तनख्वाह लेने के बाद मैं बतौर वकील प्रैक्टिस करता हूँ तो ये मफादात का टकराव होगा, तो लिहाजा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा।
लेकिन बतौर वकील अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, बतौर वकील जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसे मैं अपने उन ज़िम्मेदारियों को मैं जारी रखूँगा। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आप नाज़रीन की जानिब से भी बड़ी मरतबा जब भी हमने नईम बुखारी साहब से बात की है तो जो कमेंट्स आप नाज़रीन के आते थे तो आप यही कहते थे कि नईम बुखारी साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टीम का हिस्सा बनना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाड़ी बनने चाहिए, बल्कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये ऑफ़र जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से की गई है, कुछ शराइत के साथ, बड़ी बेहतर किस्म की शराइत के साथ नईम बुखारी ने इस ऑफ़र को, इस पेशकश को कबूल कर लिया है। अब वो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के चेयरमैन बन चुके हैं। दूसरी खबर के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से वफाकी हुकूमत ने क्या रिपोर्ट तैयार की है। आज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सकलैन हैदर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई है जिसमें यह बताया गया है कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए, नवाज शरीफ को इश्तिहारी के हवाले से जो अदालत ने अखबारात में इश्तिहारात जारी करने का जो हुक्म दिया गया था, वो इश्तिहारात जो है वो लाहौर के एडिशन में, रोज़नामा जंग और डेली डॉन के एडिशन में और लंदन के एडिशन में शाये किए गए हैं। इन इश्तिहारात के हवाले से भी नवाज शरीफ को मुतला करने की कोशिश की गई। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ के जो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए गए थे, गिरफ्तारी के जो वारंट जारी किए गए थे, उस हवाले से भी उन्हें आगाह किया गया था। नवाज शरीफ का जो इश्तिहार जारी किया गया अखबारात में, उसे मुख्तलिफ जगह पर लगाया गया, पेश किया गया और जहाँ जहाँ ये इश्तिहारात नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लगाए गए थे, उनकी तस्वीरें भी आज की इस रिपोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं, वो तस्वीरें भी लगाई गई हैं और यह बताया गया है कि तमाम तर जो भी अदालत के अहकामात थे उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। रॉयल मेल की कोरियर सर्विस के ज़रिए भी जो अदालती वारंट ऑफ अरेस्ट थे वो नवाज शरीफ को भेजे गए, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में, जैसा कि आप नाज़रीन को पहले बता चुका हूँ, 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के एवन फील्ड और अजीज़िया रेफरेंस में जो एहतसाब अदालतों की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई थी, उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत करेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो वालदा है उनका इंतकाल हो चुका है, उनकी डेड बॉडी जो है इस वक्त लंदन में मौजूद है, जिसे चंद रोज़ में जो है पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। शहबाज शरीफ की और उसके साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ की पेरोल पर रिहाई के हवाले से भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से यह भी ऐलान किया गया है कि अगर नवाज शरीफ अपनी वालदा के साथ उनकी तदफीन के लिए पाकिस्तान वापस आते हैं तो उन्हें फ़ौरी तौर पर गिरफ्तारी का खदशा नहीं होना चाहिए। उन्हें भरपूर मौका दिया जाएगा कि जब तक वो अपनी जो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपनी वालदा की तदफीन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं करेंगे, उन्हें किसी किस्म का उन्हें गिरफ़्तार जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन लगता यह है कि इस ट्रॉमा की सूरत हाल में या इस सदमे की सूरत हाल में शायद मुझे ज़ाती तौर पर यह खदशा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इस मुकदमे पर समाअत जो है इतनी तवील ना हो। किसी वकील के कहने पर शायद कल की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सकलैन हैदर की जानिब से जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। अब हम कोरोना वायरस के हवाले से बात कर लेते हैं। नाजरीन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया जिसमें मैंने एक तस्वीर दिखाई कि एक शख्स जो है वो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया से चला गया, कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में चला गया। लेकिन अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपने जो जलसे हैं शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। ये ट्वीट करने के बाद एक ट्विटर अकाउंट की जानिब से, ट्विटर हैंडल की जानिब से उसे कोट करके रीट्वीट किया गया जिसमें यह कहा गया, मेरे लिए बद्दुआ की गई, मेरे और सहाफ़ी दोस्तों के लिए, सहाफ़ती इदारों के लिए बद्दुआ की गई कि आप लोगों के साथ भी यही होना चाहिए। मैंने उसके लिए दुआ भी की कि अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे, कोरोना की वबा से आपके जो सियासी लीडर हैं उन्हें भी महफूज रखे। हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और आज नाज़रीन, जिस शख्स का इंतकाल हुआ है वो कोई और नहीं था, मेरा अपना मालिक मकान था। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि शायद मेरा भी कोई बंगला होगा, यहाँ पर इस्लामाबाद में अपना घर होगा, किराए के मकान में रहता हूँ और आज मेरा मालिक मकान जो है वो फौत होगा। लेकिन सदमा उसकी मौत का भी है, कोरोना वायरस के वो शिकार हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा सदमा यह है कि उस शख्स की कोई औलाद नहीं थी। उसने हमें अपना बेटा समझा हुआ था, मेरी औलाद को अपनी औलाद समझा हुआ था और उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो हमें जिस कदर वो प्यार करते थे, जिस तरह से वो एक पूरा मोहल्ला जो है उसका ज़ियाउल हसन अंसारी उनका नाम था, पूरा मोहल्ला उनकी तारीफ़ें करता है कि एक बड़ा ही मिलनसार किस्म का, एक बड़ा ही पोलाइट किस्म का इंसान जो है हमसे दूर हो गया कोरोना वायरस की वबा की वजह से। लेकिन उससे ज़्यादा सदमा यह है कि जो उनकी बेवा है, जो वो पीछे छोड़ के गए हैं, उनका पीछा क्या बनेगा। हमारी जो आंटी हैं, जो बेवा हैं अंसारी साहब की, उनका इस दुनिया में कोई नहीं था उनके सिवा, अब वो अकेली हैं इस दुनिया में। तो कोरोना वायरस की वबा ने उन्हें इतने बड़े सदमे से दुचार किया है। हमारी आंटी को
अंसारी साहब की बेवा को कि उनके लिए सदमा बर्दाश्त करना शायद पूरी ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं होगा। तो एक हंसता बसता घर जो है वो कोरोना वायरस की वजह से उजड़ गया है, बिल्कुल वीरान हो गया है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है मैं आप नाज़रीन को बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे चंद लोगों की जानिब से भी कमेंट्स किया गया कि आप अपोजिशन के जलसों के हवाले से बात करते हैं, हुकूमत की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर बात क्यों नहीं करते। तो हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। आज हुकूमत की जानिब से जो स्कूल्स हैं उन्हें बंद करने की बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 26 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक जो स्कूल हैं बंद होंगे। मैं हुकूमत से भी मुतालबा करूँगा कि जो कारोबारी ज़िंदगी खुले हैं इन्हें पूरी तरह से तो बंद ना करें, लेकिन कोई मैकेनिज़्म बनाएं ताकि बाज़ारों के अंदर भी लोगों की जो आमद और रफ्त है उससे रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ताकि इस कोरोना वायरस की वबा को जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल कर सकें। क्योंकि अंदाज़ा हो गया है अंसारी साहब के इंतकाल के बाद, उनकी इस मौत के बाद, कि ये कोरोना वायरस जो है वो इतना तशवीशनाक है, इतना मोहलिक है कि ये चंद दिनों में दुनिया से लोगों को ले जाता है। तो इतना ये ख़तरनाक है कि सर्वाइव करना मुश्किल है। तो हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की ज़रूरत है। जो नाज़रीन, जो बंदा, मेरा दोस्त, मेरा अज़ीज़ इस वीडियो को सुन रहा है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ख़ुद भी एहतियात करें, अपने घर वालों को भी एहतियात की तलकीन करें, अपने अजीज़ों को भी करें, अपने दोस्तों को भी करें, और जहाँ जहाँ ये मैसेज पहुँचा सकते हैं इस मैसेज को पहुँचाएँ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी नेशनल ज़िम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है। मौलाना फजल रहमान चाहे जो कहते हैं, मैं उनके जलसों का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्हें भी इस पर सोचना चाहिए कि अपोजिशन का काम होता है लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अपोजिशन का ये काम नहीं होता कि लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाले। हुकूमत पर तनकीद भी करती है अपोजिशन, तो ये वक्त जो है वो मिलजुल के इस वबा से निमटने का है। दूसरी वेव आ चुकी है, तशवीशनाक भी है, ख़तरनाक भी है। हम सबको अपनी कौमी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी चाहिए और सियासत से बालातर होकर इस वबा के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इस वबा से, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमें सोचना चाहिए। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।